सफल लोग अपने पूछने की कला से वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मन चाहा उत्तर पा सके, ये एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होंगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनसे उम्मीद से बढ़कर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों को काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा नियम, चुनौती के सामने भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वह हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने आज तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, ना कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए और हम किसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वह हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मांडी शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए जिसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी टोकरी जैसी उपहारों से भी ज़्यादा अगर कुछ सामने वाले के दिल को छूता है, वो है हमारे अमूर्त उपहार। जैसे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद अदा करना इत्यादि। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं, बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार तब देते हैं जब सामने वाले को उसकी उम्मीद ही ना हो, तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते समय उसे थोड़ा सजा कर देना चाहिए, जैसे एक व्यक्तिगत पत्र या फूल के साथ। हमें हमारे साथ
काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और वह खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी और आवश्यक महसूस करते हैं और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं और ऐसा हम उनके सुंदरता, पहनावे, कामयाबी, घर के सामान आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए उत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वह अपनी सफलता के बारे में बता रहे हों या अपनी समस्याओं के बारे में, हमारा उनका ध्यान से सुनना उन्हें अच्छा महसूस कराता है और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नज़रों में प्रभावी और गंभीर व्यक्ति बनाती है। हमारी हो रही बुराई इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जब पलटकर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय और तारीफ मिले ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय कोई और लेता रहे, लेकिन सही समय हमें हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है।